चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब रायपुर की करेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रहा लोकतंत्र का महापर्व छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव का अंतिम चरण है। आज अतिरिक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नक्सल इलाकों में कर्मियों को पहुंचाने के लिए चॉपर की व्यवस्था की गई। 50 विकास खंडों में आज पंचायत चुनाव। तीसरे चरण के लिए कुल मिलाकर 53,28,371 मतदाता मतदान करेंगे तो 11,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये अंतिम चरण है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं नक्सल प्रभावित इलाके जहां पर वोटिंग के समय में बदलाव किया गया है। यहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चॉपर से यहां पर मतदान कर्मी पहले भी भेजे गए थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। आखिरी फेज है, 50 ब्लॉक में वोटिंग हो रही है। सुकमा में कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और 53 ब्लॉक में लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 11,000 से ज्यादा मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और नक्सल प्रभावित इलाके ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी ये अंतिम फेज है, जिसके लिए भी आज वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, नगर निकाय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी आज आखिरी फेज है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर भी वोट आज डाले जा रहे हैं, वहां के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए मुस्कान, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में 3 स्तर पर अलग अलग जो है पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के लिए जो चुनाव है वो यहाँ पर निर्धारित किए गए। और जिस तरह से 17, 19 और 23 यानी आज आखिरी दिन है मतदान का, जिसमें 53,28,000 मतदाता है वो मतदान करेंगे और कहीं ना कहीं 50 विकास खंडों पे आज जो है मतदान होने जा रहा है, जिसमें कोर नक्सल इलाके भी इस पे शामिल है और इसके लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजामात है वो प्रशासन की ओर से किया गया है। बता दें जिस तरह से पूरे 11,430 मतदान केंद्र वो बनाए गए, जिसमें संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी इसमें शामिल है और लगातार सुरक्षा के चौमुखी व्यवस्था कर प्रशासन है मुस्तैदी से पूरी कवायद कर मतदान सफल कराने में अलग अलग जो चरणों पे सफल रही है। कहीं ना कहीं आज अंतिम चरण है और जिस तरह से कल परिणाम आएंगे, यानी पूरे चुनाव प्रणाली का कल वो परिणाम का आखिरी दिन होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि है वो चुनकर आएंगे और चुनाव प्रणाली का आखिरी दिन कल होने जा रहा है। तो ऐसे में 53 लाख मतदाता है वो आज अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 11,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पे जाके अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर आज जो है बचे हुए तमाम पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्यों की जो जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, उनके लिए मतदान होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्दपूर्ण इस बार जो मतदान का सिलसिला है वो चला। प्रशासन तमाम तैयारियों के बीच जो है पूरी चुनाव प्रणाली संपन्न कराई। यह पहली दफा थी जब निकाय पंचायत चुनाव एक साथ हुआ और उसके बावजूद तमाम व्यवस्थाओं में प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ। बता दें इसके पहले जिस तरह से निकाय पंचायत चुनाव में लगभग 6 महीने से ज्यादा का अंतर यहाँ पर होता था, लेकिन इस दफा पहली बार दोनों चुनाव एक साथ हुए। प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैदी से पूरी प्रणाली को लेकर पहले से तमाम तैयारी की थी और उस तैयारियों के तहत कहीं ना कहीं खरा उतरी है और शांति और सौहार्द तरीके से जो चुनाव है वो प्रदेश में संपन्न हुआ है। जी बिल्कुल, और चुनौतीपूर्ण ये भी रहा चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं, जो सुदूर इलाके हैं, वहां पर भी इस बार वोटिंग हुई है और जो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े सामने आए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश इसके माध्यम से गया है नक्सलियों के बीच में कि मतदाता भी अब जागरूक हो रहे हैं और वहां पर भी पहुंच रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मुस्कान, जिस तरह से इस बार जो हिड़मा के कोर जो इलाका माना जाता था, यहाँ पर मतदान दल कभी जाने के लिए थर थर कांपते थे पुलिसकर्मी की मौजूदगी में इस बार, लेकिन शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से वहां भी मतदान हुआ और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। कहीं ना कहीं नक्सल को और तमाम अवस्थाओं को वोट के जरिए चोट देने का काम है वो मतदाताओं ने जिस तरीके से किया है वो साफ तौर पे मतदाताओं के जो रुझान है और मतदान के प्रतिशत के आंकड़े हैं वो साफ तौर पे यह बताता है कि लोग कितना जागरूक है और अपने क्षेत्र को बदलने के लिए कितना सजग है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से
कभी जिस मतदान केंद्र कभी जिस क्षेत्र पे बना नहीं था उस क्षेत्र पे मतदान केंद्र बनाए गए। नक्सलियों के जो मांद पर घुसकर जो है हमारे जवानों ने बहादुरी से जिस तरह से उन्हें पीछे ढकेलने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं हिड़वा के क्षेत्र पर भी इस बार बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। और बस्तर सहित कई ऐसे नक्सल इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर भी इस बार बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। और बता दें मुस्कान, सबसे गर्व की बात यह है कि शहरी और शिक्षित क्षेत्रों से ज्यादा मतदान जो है ग्रामीण अंचलों पे और नक्सल क्षेत्रों पे बिल्कुल पहली बार ऐसे कई इलाके थे जहां पर इस बार वोट डाले गए हैं और बधाई का पात्र निर्वाचन आयोग भी इसके लिए होगा। अंतिम फेज है, इसके बाद ग्रामीण सरकार चुनने के लिए मतदाता निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हिमांशु। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।